अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद अली। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राम जी और कृष्णा जी, कौन था बताओ मुफ्ती सूडान नजीब। तो देखते हैं भाई, बड़ी रिकमेंडेड वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन और करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, एक दास गुजरे हैं, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा हो सकता है, न आइंदा कभी पैदा होगा। तब तक सुंदर मादी कोया, तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। तब तक सुंदर मादी कोया, हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। राम जी को हम लोग वली मानते हैं, जैसे ख्वाजा अजमेरी को वली मानते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारी को वली मानते हैं, उसी तरह राम को भी वली मानते हैं, कृष्ण को भी वली मानते हैं। एक मुसलमान ने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ताबीर पूछा जा रहा, किन से पूछा जा रहा? मुसलमान ने ख्वाब देखा और मुसलमान से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के पास मुसलमान आया कि मैंने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है और आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के किनारे हैं, क्या मतलब हुआ? एक मुसलमान ने कहा कि वो जहन्नम की आग है। मौलाना ने लाठी उठाया, बेअदब कहीं का, बाहर निकलो, ये इश्क की आग है, मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़
के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इंशाल्लाह भेद भी नहीं करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमूना ख़त्म हो गया। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। और मुसलमान औरत नहीं है, मुसलमान औरत नहीं है, 3 औरत के हवाले से दे रहा हूँ। एक औरत का नाम है कौशल्या जी, दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाभारत के हवाले से सुना रहा हूँ और रामायण के हवाले से सुना रहा। क्या मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, 3 औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है उसका नाम है रामायण और दूसरी किताब है महाभारत। महाभारत और रामायण में 3 औरतों को जिक्र किया है। 3 औरतों को सुनाता हूँ, इस तारीख को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। रामायण में कौशल्या जी के हवाले से लिखा, ये राम जी की माँ थी। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। राजा जय का आई मिलने के लिए दरबान को भेजा, तुम जा कर के बात करो, मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। महाभारत में एक औरत का जिक्र है, उसका नाम था द्रौपदी। जब दुर्योधन ने उनको अपने मजमे में बुलाया तो कहा, आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था, आज तक मुझे शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत की मिसाल दे रहा हूँ, सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये जो सीता जी है आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? नाक कैसी है, आँख कैसी है, चेहरा कैसा है, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी, क्या थी? कहा कि मैंने अपनी भाभी के पैर को देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी दोस्ती क्या है? दिल की बात उन्होंने मुझे बता दिया, उनके धर्म का नुकसान नहीं, हमने दिल की बात उनको बता दिया, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम से हमारा तीसरा रिश्ता क्या है? वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को खुश रखो, उसके दुख में शरीक रहो, उसको दुख में उसको हौसला दो और उसके सुख के साथ उसको हौसला दो। अगर तुमने पड़ोसी को मुसलमान होकर के सताया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन कार सुलह कार मान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, तुझ पर उसका कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कि कौवा अगर छप्पर पर बैठ जाए तो मेहमान आता है, क्या ये सही है? गलत है। मेहमान का आना मुक़द्दर से है, मेहमान का जाना मुक़द्दर से है, और मुक़द्दर को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता, तो कौवा कहाँ से जा रहे? बाज़ार में 1000 कौवे होते हैं तो कितना समधी आ रहे हैं वहाँ, और कितने दामाद आ रहे हैं। असल बात क्या है कि दोहे में एक बात मशहूर हो गई और मुसलमानों ने उसको अकीदा बना लिया। अकीदा से नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी मिसाल आ रही है, आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, सामने बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी को बंद करता है, लाइट को बंद करता है, इधर भी 20 बार थूक रहा है, उधर भी 20 बार थूक रहा है। नानी मर रही है कि रास्ता ख़राब है, रास्ता ख़राब है, कसूर अपना है। इल्ज़ाम किस पर दे रहा है? बिल्ली पर दे रहा है। रास्ते में ख़तरा होगा अपने गुनाह की वजह से, और ख़तरा टल जाएगा अपनी नेकी की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किसको दे रहा? बिल्ली को दे रहा है। इल्ज़ाम किसको दे रहा है? बिल्ली को दे रहा है। इल्ज़ाम किसको दे रहा है? बिल्ली को दे रहा है। याद रखिए, आप मुसलमान हैं, बिल्ली बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका नामे आमाल खुलता ही नहीं है, उसका न अच्छा लिखा जाता है न उसका बुरा लिखा जाता है, न उसका अच्छा लिखा जाता है न उसका बुरा लिखा जाता है। बिल्ली का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? हम हैं, गुनाह करते हैं, रात में भी दिन में भी। अगर रास्ते में हादसा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, और हादसा अगर ख़त्म होगा तो अपनी नेकी और सदक़े की वजह से, सदका की वजह से हादसा ख़त्म होगा, और हादसा होगा अपने गुनाह की वजह से। इंशाल्लाह गुनाह से तौबा करेंगे, बिल्ली पर इल्ज़ाम नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, रात में कुत्ता क्यों बोलता है? किसी गरीब की मौत पर नहीं रोता, कुत्ता आसमान से आने वाली बला को देख लेता है, इंसान को तैयार करता है कि देखो तुम्हारे ऊपर बला आने वाली है, जब तुम मरोगे तो गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, आगाह करता है। इसलिए जब कुत्ता रोए तो अल्लाह से पनाह मांगेंगे इंशाअल्लाह। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम न आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। अब यहाँ से आपका सवाल इम्तिहान हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है। ऊपर से एक रंग है, अंदर चीतीदार, ऊपर से एक रंग है, भीतर चीतीदार। 100 प्यारी बातें करें, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। ऐसी कौन सी चीज़ है? आप चाय की दुकान में, पान की दुकान में खाते हैं, ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है। कौन सी चीज़ है? दिमाग पर जोर डालिए। ये पहली आ रही है। दूसरी पहली आ रही है आपके सामने। ऐसी कौन सी जगह है जहां आग को पानी ने घेरा,
पानी को आग ने घेरा और धुआं बीच में से पास हो गया। वो कौन सी जगह है जहाँ पर आग को पानी ने घेरा, पानी को आग ने घेरा और धुआं बीच में से पास हो गया? दिमाग पर जोर डालिए। ये दूसरा सवाल आ रहा है। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास। पर्दे पर्दे आओ ना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। तीसरा सवाल आ रहा है, पहेली में आ रहा है, पहेली में सवाल आ रहा है, पहेली में जवाब पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है सामने वाले को थूका जाए तो वो मर जाए और सीने से लगाया जाए तो आदमी काना या अंधा हो जाए, आदमी काना हो जाए? एक नार वो ओखद खाए, एक नार वो ओखद खाए, जिस पर थूके वो मर जाए। उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए। आखिरी सवाल दे रहा हूँ, पहली में सवाल है, आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, आप लोग कहाँ तक हमारा साथ देंगे। आखिरी सवाल आ रहा, ऐसा कौन सा परिंदा है, जैसे साधु होता है वैसे वो परिंदा होता है, अंदर से ऊपर से साधु है, अंदर से राक्षस है, अंदर से राक्षस है, ऊपर से साधु है। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, पर निपट पार के खान, पर निपट पार के खान। वो बोगला है। बोगला का चेहरा देखिए कितना साधु मालूम होता है, सूफी मालूम होता है, लेकिन तालाब से एक एक मछली को उठा करके तालाब को सूना कर देता है। ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट है। एक सवाल आपसे किया गया था, बताइए वो कौन सी चीज़ है, ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है, सुपारी है कि नहीं है? पान की दुकान में आप खाते हैं। तीसरा सवाल था कि बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ धुआं को, जहाँ आग ने पानी को घेरा, पानी को आग ने घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। हुक्के में होता है कि नहीं होता? गटर 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 धुआं पास। एक सवाल आपसे था कि बताइए वो कौन सी चीज़ है सामने वाले को थूका जाए वो मर जाए और सीने से लगाया जाए आदमी अंधा या काना हो जाए। रिवाल्वर की गोली है, जब चलती है तो सामने वाला मर जाता है, और जब सीने से लगा करके निशाना मारा जाता तो एक आँख काना हुआ, दूसरा हाथ अंधा हुआ। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, आखिरी पहेली आपके सामने आ रही है। वो कौन सी खेती है वो कौन सी खेती है जो बाप की तरह है? वो कौन सी खेती है जो माँ की तरह है? वो कौन सी खेती है जो बहन की तरह है? वो कौन सी खेती है जो माँ की तरह है? वो कौन सी खेती है जो औरत की तरह है, मर्द की तरह है, बेटे की तरह है, बेटी की तरह है, भाई की तरह है, बहन की तरह है? आप लोग वो खेती करते हैं। दिमाग पर जोर डालिए, बस 1 मिनट में ये नमूना निकल रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका ओढ़ करके माँ आती। मकई की खेती है कि नहीं है? आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। झंडा आता है, पोचा आता है, ठुठला आता है, दाने पर दाना आता है, पोचे पर पोचा आता है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। अमीर खुसरू की एक पहेली इस पर ख़त्म कर रहा हूँ। अमीर खुसरू का 2 मिसरा आ रहा है, आप लोग मुकम्मल तैयार है सुनने के? 4 लड़कियाँ कुएँ पर पानी भर रही थी। अमीर खुसरू गुजर रहे थे, कहा बेटी मुझे पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो पहली लड़की ने से पूछा कि तुम्हारी फरमाइश क्या? कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दीजिए। दूसरी लड़की से पूछा कि तुम किस पर सुनना चाहती हो? कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर कोई मिसरा कह दो। तीसरी लड़की से पूछा तुम किस पर मसला सुनना चाहती हो? कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर घर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की से पूछा कि तुम किस पर मिसरा सुनना चाहती हो? कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए।
ढोल पर मिसरा कर दिए चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। चक्की चल रही थी, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का, हाय पूत कमाल। ये नालायक बच्चा रोने की जगह हंसता है, ये तो ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। हमारे हंसने की वजह सही है, आप रोने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुँह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये आसमान और ज़मीन, ये 2 पार्ट हैं चक्की के, और उसके बीच में इंसान है, ये भी आटा बन जाएगा, कब्र में मिट्टी हो जाएगा। अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैंने रोना शुरू किया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, दाना को देखा, आटा बन गया, बस इतना ही आपने देखा, आपने किले को नहीं देखा। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन, माता बिन माता बिन, भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इस तरह की सोच हो ना भाई, तो ये जो अक्सर मौलवियों के खिलाफ जो होती है ना बातें कि रेडिकल हो जाते हैं, नॉलेज बड़ी चीज होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक, ये नॉलेज था भाई का। और ताज़ा के वो नात खाएं और वो पढ़ते हैं, तो लेकिन मैसेज अच्छा दे दूसरे धर्मों का भी थोड़ा बहुत नॉलेज था जी। और जो बातें की, अब इसमें भाई साहब कोई बंदे ना वो ना, एक मैं किसी का ईमान कमजोर नहीं नहीं होता ना भाई, इससे आला के इल्म बढ़ता है। अब देख लें ये जो साफ है भाई, राम की बात करें, श्री राम की और माँ सीता की जी, अगर उनके करैक्टर के ऊपर कोई बंदा उंगली उठाए तो वो जैल ही कोई होगा। सही बात है, क्योंकि उनमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसे उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर कोई किताब में गलत लिखा है उनके बारे में तो वो किताब गलत होगी, राम और सीता गलत नहीं हो सकते। और ये भाई साहब ना थोड़ा सा झंझोड़ रहे थे फैशन वालों को। हाँ, ये भी झंझोड़ा भाई उन्होंने ना अपने बुजुर्गों को, आदि पुरुष मूवी आई ना, अपने धर्म को, मैं ना कमेंट देख रहा था, आदि पुरुष मूवी आई ना, उसमें कमेंट देख रहा था कि एक जगह पर सीता माँ का ना वो सर थोड़ा सा नंगा होता है, तो वो कई बंदे बोल रहे थे कि ये कैसे तुमने वीडियो बनाई है भाई, मूवी बनाई है, उनका सर क्यों नंगा है? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और खुद फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पर फिर वो दो ही रहे तो यहाँ पर भी है। अगर मुसलमानों में होती है ना मौसम साहब, बार चीख के कहता है। हालांकि पहले मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि उनके धर्म में भी ना भाई पर्दा जो है वो लाजमी है। अब इसमें भाई कितनी सच्चाई है भाई, मैं हम जानते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से इस चीज का बताया पता गया नहीं है। कि श्री जो लक्ष्मण थे, श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनकी भाभी थी सीता। हाँ, तो उन्होंने सिवाय उनके पाँव के कुछ भी देखा,
तो पर्दा था ही ना तो कुछ नहीं। मतलब पर्दा ही था तो कुछ नहीं देखा। घर में भी अब इससे तो भाई की भी ये होता है। अब तो फिर भी भाई कुछ दिन नहीं पर्दा तो उनके लिए भी लाजमी है। इज्जतों में पर्दा भी तो जरूरी है ना। अब तो कुछ साबित लेडीज हुआ की ना। इज्जत के लिए थोड़ा होता है, लेकिन आज थोड़े बंदे वो मॉडर्न हो गए हैं, कहते हैं कि यार भाई हो गए वो तंबू बड़े बंदे वालों बातें करते रहते हैं। कम से कम कपड़ा किसके लिए होता है? ढकने के लिए तो होता है। फिर अगर ये जरूरी ना ये होता तो तो नहीं, बंदा अब कपड़ा तो बनाते ही ना। फैशन करके सत्यानाश हो गया, यूरोप के पीछे भाग गए। हाँ अब तो भाई वो तंग से तंग से तंग चलो, तंग, कोई नहीं, अपने यार, कल्चर को ही छोड़ मैं दिया। ना तुझे बात बताता हूँ। मैंने एक दो व्लॉग देखे जो गोरे लोग इधर आके कर रहे हैं। जो होता है ना मर्द, उसके कपड़े तकरीबन ओवरऑल ठीक पूरे होते हैं। हाँ, जो औरत होती है ना उसके तंग होते हैं, उसके- शॉर्ट होते हैं। मैं पाकिस्तानी एक दो बल्लेबाज या कुछ टिकटर या कुछ और है, उनकी जो लेडीज है ना वहाँ उनके कपड़े उधर जाकर ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है। और जो हमारे मर्द हजरात उन्होंने कच्चे निकले वाली होती है। कि ये क्या, ये फिर ठीक है? नहीं वो भी गलत करते हैं। फिर मर्द है वो जिन्होंने मर्द औरत दिखा का रहे हैं। बोला भाई साहब आपने कपड़े पूरे पहने और खुद आधे पहने हैं, खुद भी पहनो। और ना इंसाफ और ये है। कपड़ों की बात आई है, वो ना ओलंपिक में ना वो कुछ बैन लग गया था कि शॉर्ट पहनती है ना साहब ज़ाहिर ओलंपिक में। कुछ जो मुस्लिम कंट्री थे ना उन्होंने या और उन्होंने बोला कि हम ना हॉकी की टीम थी जब ये, उन्होंने शॉर्ट पहनने से ना मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की मेरे ख्याल में टीम थी, अच्छा ऑस्ट्रेलिया की टीम थी या किसी मुस्लिम कंट्री की थी भाई, उन्होंने शॉर्ट पहनने से मना किया। तो वो मतलब एक उनकी पॉलिसी है कि पता नहीं लोग देखने आएंगे या क्या है, उन्होंने भाई साहब वो लाजमी करार दिया तो भाई आपने लाजमी पहने। और उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी चली रही, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप में कतर में हुआ, उसके अंदर नहीं कहा गया किसी ने भी नंगे कपड़े नहीं, वहाँ पर तो तंग भाई- कपड़े पहन के नहीं आना, नहीं, नहीं, कपड़े लिबास पूरे पूरा होने पहन के चाहिए। आना है, शराब नहीं पीनी, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो नहीं आना गैर चाहिए बेशक इखलाकी- ना, हमें गैर कोई फर्क नहीं इखलाकी पड़ेगा। जो चीजें थी ना उन्होंने- जो दुनिया में फुटबॉल में होता है हम इधर नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी बात मनवाई और सभी ने फॉलो भी किया, चलो, किसी ने इतराज नहीं किया। आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी का ना वो बिल्कुल ही गलत निकल जाए। या मैं पहले भी कई दर्द दफ़ा है। बोल चुका हूँ कि भाई अब टॉपिक इसमें ना आई, और कई कई एक जुड़ते हैं, कई कई जुड़े एक जुड़े कड़ी गए, कई जुड़े हैं, लेकिन अब ये पर्दे की बात हो रही है ना, तो जो पहले आज जैसे मतलब बॉलीवुड की मूवी देख ले, पहले इतनी ज्यादा खराबी नहीं थी। नहीं थी, सही अब बात तो है। स्टार्ट ही बिकिनी से पूरा पूरा जब अनिल कुमार अमिताभ का दौर था ना, जी, धर्मेंद्र का वो देश एक आदमी पास देश एक आदमी था। पहन लेता ना एनिमल बिकिनी, जो उसके पीछे लग जाते बिल्कुल। वो पूरे लेकिन लिबास ये भी में तो है ना, हुआ आज अगर औरत का जिस्म ना दिखाई दिया जाए फिल्म के अंदर तो मूवी हिट भी नहीं होती। ये भी यार वो हिट हो या ना हो और भाई बात मूवी अलग है। को डायलॉग या लेकिन यहाँ पर होती है, दोहरा लिबास म्यार नहीं कहते हैं ना, होती। दोहरा म्यार। कल्चर की बात दोहरा है। म्यार है। इस खित्ते में भाई साहब कल्चर भी हमारा अब ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बता, जिस तरह सर नाथ खान बोल रहे थे भी अगर खाना काबा के अंदर वो जो हिंदू भाइयों की जो बुक्स है हिंदुओं की जी। अगर वो रखने से दिक्कत है क्या? मुसलमान उससे मुसलमानों का ईमान उससे कमजोर कब कमजोर होगा नहीं यार? होता। हालांकि उसके अंदर कुछ बुरा जो यकसानियत की बात है ना, मेरे ख्याल से कई एक ऐसी चीजें होंगी जो उनकी और हमारी यकसा है, एक जैसी हैं। कहीं होंगी। कहीं पर अच्छा फर्क मैंने है। कुछ हाँ, स्कॉलर कहीं से पर सुना है थोड़ा सा तारक भाई, फर्क मुझे है। कन्फर्म नहीं, वो ज्यादातर हिंदू भाई जो है ना वही बता सकते हैं। उनकी जो बुक्स है ना उनके अंदर भी लिखा हुआ है ये मूर्ति पूजा जो है ना ये गलत है। हाँ, कन्फर्म नहीं है, अगर भाई को पता हो मेरी तो बात कमेंट में हिंदू जरूर धर्म में भी बताइएगा। खुदा एक ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ये बात है। अवतार जो है ना ये आए हैं कि हर रूप में अवतार, कई रूपों में अवतार आए हैं। सही बात ये है। मेरे ख्याल में 8 के कितने अवतार आए हैं जिसको पूजा जाता है। एक ज्यादातर तो जो अब शिव, विष्णु, दूसरा क्या नाम है, राम और नहीं, राम, विष्णु, शिव, एक वरा अवतार है, एक और तो है, मुझे अब उनके नाम याद नहीं, कृष्ण, श्री कृष्ण वो भी अवतार है। तो ये अवतार, अब फर्क यहाँ पे ये है कि जो हम बोलते हैं ना, हो सकता है भाई साहब नॉलेज थोड़ा सा कमजोर भी, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो शेयर कर रहा हूँ कि इस्लाम में ना भाई कहते हैं कि कुरान में कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, बिल्कुल, जिसमें से कुरान में सिर्फ ना 20 का जिक्र है, उनका नाम लिया गया नाम से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कि
हम अगर देखें तो श्री राम हमारे हिसाब से नबी भी हो सकते हैं। अब क्योंकि बहुत बहुत पुराना है, क्योंकि क्लियर तो नहीं कह नबी सकते, है, क्योंकि भाई लेकिन हमें आप भी नहीं में- बताया गया इस चीज आप में ये है कि भाई आप बोलते हैं कि भाई अब जो भगवान है वो इंसानी रूप में खुद आए हैं, लेकिन हमें इस्लाम में यह है कि भाई जो अल्लाह है वो बंदों इंसानों में से ही एक खास इंसान को चुन लेते थे कि वो उनका मैसेज जो है वो दूसरे इंसानों तक पहुंचाएं। जी। तो उनको वो रसूल, गुनाहों नबी, से पैगंबर- पापों से उनसे पाक होते थे, उनका इनसे और लेना अगर देना कोई नहीं होता कहीं था। पर भी किसी किताब में अगर श्री राम अगर अवतार हैं तो या श्री राम अवतार हैं तो कोई भी ऐसी गलत चीज जो किसी किताब में लिखी गई उनके बारे में या उनकी जो वाइफ्स हैं उनके बारे में, तो वो किताब गलत हो सकती है, उनका करैक्टर गलत नहीं हो सकता। ये हमारा भाई ईमान है। बाकी भाई जो कल्चर की बात करें एक पर्दे की, तो वो कपड़ा जो होता है ना वो अपना जो है ना वो जिस्म ढकने के लिए पहना जाता है, और किस ना के दिखाने के लिए पहना जाता है। बाकी भाई एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बनता है भाई। बिल्कुल। और अगर ये सोच हो ना, यकीन माने कभी दंगा लड़ाई झगड़ा हो ही हो ही ना, वाकई। कि भाई आप एक दूसरे के धर्म की क्योंकि आप respect इज्जत करेंगे एक दूसरे की, करेंगे, एक बात दूसरे भी के खत्म हो दोस्त जाएगी रहेंगे, फिर। एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखेंगे। धर्म अपनी जगह पर भाई, आपको अपना अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका उनको अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा respect हमारे तो यहाँ जो कुछ as a मौलवी हजरात है ना, इंसान- मैं तुझे बताता हूँ, मौलवी हजरात में सुनता रहता ना, काफ़ी ऐसी हदीस मुबारक है जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में अच्छे से और हमारे मौलवी हजरात बोलते रहे, हालांकि वो हदीस है ही नहीं। वो यानी एक कि- एक मरतबा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे थे, वो कूड़ा कूड़े वो वाली, गलत है, वो गलत है। वो जो सूरज नहीं निकला था, हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी थी, अब वो सूरज भी- ने, वो वो भी बिल्कुल- गलत वो भी है। गलत। क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मौजूद फिर ही ना नहीं। मौलवी हजरात हम हमें prove नहीं बताते कर हैं, सकते स्कूलों में भी उनको। पढ़ा है, वो यानी मैं बताता तो हूँ। ये देख ये- कितना ये- किबाड़ हो रहा है। उधर उधर भी हो सकता है, हिंदू भाइयों की जो और ये है ना, कई होती हैं भाई। वो उधर हाँ भी भाई हो चेंजिंग सकता करते है, ये अपने जो क्योंकि ना, वो तो हमसे जेब भी में खातर अपनी दुकान में कितना चलाने के ही लिए। पुराना है उनका, तो ये उनकी गलत है। किताबें तो और भाई कितनी ये यहाँ पे तो पुरानी है। ये तो नबी के बारे में इतनी जोड़ी गई हैं, ये जो उनके बाद जो बलिया है ना, वली हाँ, उनकी इतनी पावर ये हाँ, बयान उनकी कर तो देते मन हैं कि गढ़ंत मैं कहानियां कहता हूँ इन्होंने बनाई इतनी- हैं। उनका रुतबा उन पैगंबरों से ऊपर कर देते हैं। अच्छा उसकी वजह क्या है? अपना पेट पालने के लिए, अपना बिल्कुल अपना एक अपनी कारोबार रीज़ चलाने कारोबार के लिए, लोगों से पैसा बटोरने के लिए, लोगों के अकायद को ही गलत कर देते हैं। ये और एक और एक और बात भी बात अगर जो इस तरह गलत बोल रहे हैं, करवा रहे हैं, मौलवी हजरात बोल रहे हैं, उनके देख लो सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर कितने हैं, उनकी वीडियो को कितने व्यूज में, और जो आज का पढ़ा लिखा मुसलमान है भाई साहब, उसको सोचना चाहिए यार कि मेरे दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक और भी चीज है, इनको नहीं इसके एक खिलाफ बहुत- बोलना चाहिए। सबसे बड़ी- जैसे बोलते हैं ना ये दूसरे गैर मुस्लिम है वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, या जो या के इस्लाम जो को भी खतरा है साहबा तुहीने उनसे। रिसालत या जो भी है वो कर, अगर उनको बोलते ना कि उनको सर तन से जुदा है, तो भाई साहब इनका भी बोलना पहले होना चाहिए। चाहिए, क्योंकि ये जो बिगाड़ मौलवी सबसे ज्यादा या बिगाड़ उसके ये कर फॉलोअर रहे हैं, हैं। उसका भी पूरे सर तन से दीन को जुदा लेकर ही करो। गलत ट्रैक में जो चले जा जो रहे हैं। चीजें हिस्ट्री साफ जा रहे, इस्लाम भी उसकी एक हिस्ट्री है, हिंदू धर्म की भी एक हिस्ट्री है। जंगे हुई, महाभारत हुई, दूसरी जो श्री राम ने रावण के साथ लड़ी वो भी जंग हुई। तो अब बात ये कि हिस्ट्री भी है, उसकी कुछ ना कुछ सच्चाई है, उसके आज भी सबूत मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना ये ऐसी जो मौजज़ा में इस्लाम में मौजज़े जी दिखा रहे थे कि ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उन चीज़ों में उनका सबूत कोई नहीं मिलता, हाँ। उनका सबूत नहीं मिलता, लेकिन वो कहानी सुनाई जाती है। अब हो सकता है वो बढ़ा चढ़ा के लोगों ने सुनाई हो या लिखने वालों ने खराबी की हो, उसका सबूत नहीं मिलता, लेकिन सुनाई जाती है। ये अक्सर जो हदीस है या क्या है, वो नबी पाक जी कहते हैं उंगली का इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए, ये इस्लाम में ये अक्सर मौलवी बिल्कुल ये सुनाते हैं ना। जी, जी। लेकिन इसमें अब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं ना इसका कि किया था या नहीं, अब वो देख के करते। अब जो दूसरा क्या नाम है उनका, हनुमान, वो छोटे थे बचपन में, उनके बारे में भी है कि उनमें एक ऐसी ताकत, ऐसी क्वालिटी थी कि वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी है अपना सहज बढ़ा सकते थे, पढ़ा सकते या काम कर सकते। बड़े हो सकते थे। तो छोटे थे तो उन्होंने वो लड्डू खाने का शौक था, तो वो भाई उन्होंने क्या किया जी, सूरज की तरफ देखा और सूरज को खाने निकल पड़े।
फिर उनको रोका गया कि तो एक तरफ से देखा जाए तो ये भी चीज तो नाकाबिले होते हैं ना यकीन या इस तरह की चीज वो लगती उसी है। जमरे में आ क्यों गया। एक तो सूरज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरी धरती से कई गुना बड़ा है, और सूरज गर्म ही बहुत है। तो ये चीजें जो होती है ना थोड़ी सी अजीब लगती हैं। बहुत सारी चीजें भाई साहब जो समझ में नहीं आती, उसके सबूत नहीं मिलते, प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो अक्सर मौजे या जो ऐसी ताकतें बताई गई उसके ना सबूत नहीं मिलते। हाँ, किताबों में लिखा हुआ जरूर होता है कि इस अच्छा, जिस हो तरह गया। हम अकीदा बना देते हैं अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए हाँ। तो कुछ हो जाए, ये तो गलत बैठ है गए, ना। अकीदा ही है ना, इस मैं तरह मान यही बात है। क्योंकि ये एक तरफ बात है। एक मुसलमान का ईमान है कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बिल्कुल। तो फिर वो इन बिल्लियों के रास्ते ये काटने से तो उसको क्या अकीदा परवाह भाई है? साहब किसी कई चीज़ कुत्तों को मार देते हालांकि हैं, रात पहले में हम होते मानते हैं। थे, बड़े हमें जो बता दे, आज पता चल गया जब भी कोई होता है ना भाई साहब मैं वो लड़ पड़ता हूँ घर वालों से, यार ये किस तरह के इस्लाम को बदनाम करके जहलियत। वो बड़े बुजुर्गों वाला जो है ना ज़हन, उनकी जो बातें हैं वो ज़हन से निकाल दो। जदीद दौर है, हर चीज़ आपके सामने आ जाए, जो जितनी मर्जी ऑथेंटिक चीज़ आप जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, भाई साहब आपके सामने है। ऐसी बात है कोई आपको अल्लाह ने अकल दिया, तहकीक करो तहकीक सच क्या है जी। उसके पर पहुंचो भाई साहब। बाकी भाई मौलवियों की बातें हम सुनते जरूर हैं, लेकिन सबकी बातें मानते नहीं हैं। सही बात है भाई। मौलवियों के खिलाफ हाँ, जितना मैं तहकीक हूं, करके इतना भाई, कोई भी नहीं है। तहकीक जो करके उन्होंने चलो, बदनाम किया। बहुत सारी तहकीक करके चीजें चलना जो भाई चाहिए। मौलवी साहब बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया, फलाने पीर ये कर दिया। अब ना एक मैं मौलवी सुन रहा था, वो जी 1965 की जंग में बोल रहे थे कि दाता साहब जो थे ना लाहौर में ना, एक दाता साहब वली हैं, वो जी हरे रंग का जी उनका चोला था, ऐसे ही उन्होंने लिबास पहना था। जब इंडिया बम मारता था तो वो आगे से कैच करके इंडिया पे गिरा देता। अब इस तरह की भी मौलवी साहब छोड़ रहे थे। हालांकि उन वलियों मन ने इस गढ़ंत तरह का कहानियां। नहीं लिखा। वो थे एक किस्म के स्कॉलर थे। इस्लाम उन्होंने जी दीन की तबलीग की, लोगों को इस्लाम सिखाया। जी। अब ये उनमें इतनी पावरें बता रहे थे, उन्होंने बेड़ा तार दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, वो उन्होंने मुर्गे को जिंदा कर दिया, फलाने को जिंदा कर दिया, बच्चों को बोलना मर जा, वो मर जाते थे, फिर नमाज पढ़ के कहना जाग जाओ, वो जाग जाते थे। इस तरह की स्टोरियां बना देते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस चीज में क्या राय है कि बहुत सारी चीजें जो हमें इतनी ज्यादा पावरें दिखाई जाती असल में होती है या नहीं होती। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।